नमस्कार साथियों, आज हम फ्लोर के वीवीएस का बात करेंगे। इससे पहले मैंने बीम का वीवीएस और वॉल का वीवीएस दोनों का वीवीएस बता दिया है, जो कि यहाँ सेक्शन में दिखाया हुआ है। FFL मतलब फ्लोर फिनिश्ड लेवल, ये हमारा फ्लोर फिनिश्ड लेवल है और इसमें जो स्टील लगा हुआ है वो लगा हुआ है 10 फाइव TS 180 सेंटर टू सेंटर, टॉप एंड बॉटम। इसका मतलब इधर जो है टॉप मेन बार और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों का जो डाया है वो सेम है और स्पेसिंग भी सेम है। इसी तरह बॉटम लिखा हुआ है, इसका मतलब बॉटम मेन बार और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, जिसको बाइंडर करते हो डिस्ट्रीब्यूशन बार को, वो भी दोनों जगह सेम है। तो मतलब 180 के स्पेसिंग पे बॉटम और टॉप दोनों तरफ हम लोगों को स्टील डालना है। इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ फ्लोर का, जैसे हम लोगों को अभी फ्लोर का हम लोगों को वीवीएस बनाना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सेक्शन पे जाएंगे, F3 F1 F2 तीनों के सेक्शन पे जाते हैं। कॉलम जहाँ पे हैं, ये हमारा F2 का सेक्शन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह F3 का सेक्शन है यहाँ पे। प्लान F1 ये है जिसका सेक्शन है हमारा यहाँ पे, ये सेक्शन दिया हुआ है। ये हमारा कॉलम दिया हुआ है, ये हमारा पाइल कैप है। अगर देखा जाए तो पाइल कैप का जो FFL से है, मतलब फ्लोर लेवल से है, डाउन है, वो 1200 है। 1200 में से 600 का थिकनेस चला जाएगा तो बचेगा 600 mm। मतलब अगर देखा जाए यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 600 mm बच जाएगी। 600 mm बचने का मतलब यहीं पे हम लोगों को इसी लेवल के साथ 150 का हम लोगों को फ्लोर करना है। तो फ्लोर आराम से कर सकते हैं। आराम से करने का मतलब ऐसा नहीं है कि पाइल कैप का थिकनेस ज़्यादा था तो इसकी वजह से कोई रुकावट आ जाए या कुछ आ जाए। तो अगर देखा जाए फ्लोर का, अगर हम लोग कास्टिंग करेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है कॉलम के बाद है, कॉलम के बाद फ्लोर यहाँ पे दिखाएगा और सब जगह सेम जगह दिखाएगा। तो मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ आप लोगों से, यहाँ पे जो ये लेआउट दिया हुआ है, लेआउट दिया हुआ है, बीम हमारा हर जगह से आउटर टू आउटर गया हुआ है कॉलम की तरफ से। उसके साथ साथ हम लोगों को वॉल भी कास्टिंग कर दिए हैं, लेकिन अभी हमें वीवीएस बता रहा हूँ, इसलिए कास्टिंग से रिलेटेड अभी बात हम नहीं करेंगे। तो हमको निकालना है क्या, फ्लोर का वीवीएस। फ्लोर का वीवीएस निकालने का मतलब है फ्लोर का मेन बार कौन सा मानेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सा मानेंगे, ये हम लोगों को सबसे पहले सीखना है। तो सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो, अगर देखा जाए तो ये हमारा है 49 मीटर। इधर वाला जो है, ये वाला जो है, ये हमारा 49 मीटर है। ये हमारा है 49 मीटर और इधर वाला हमारा है 11 मीटर सेंटर टू सेंटर। अब देखा जाए तो सबसे पहले सेंटर टू सेंटर 11 मीटर ये है और 49 मीटर ये है। इसके लिए मैंने एक ड्राइंग बनाया हुआ है, मैं आपको इस ड्राइंग के माध्यम से समझाना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग फ्लोर का वीवीएस हम लोग बताएंगे, जिसमें बीम और वॉल का क्लियर कवर पहले से ही हम लोग 30 mm माने हुए हैं। उसके बाद जो फ्लोर का क्लियर कवर रहेगा वो 25 mm रहेगा। मैं यहाँ फ्लोर लिख देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखेंगे मेन बार कौन सा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सा रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा है 49 मीटर का। 49 मीटर का सेंटर टू सेंटर है, 1 ग्रिड से 9 ग्रिड तक, 9 ग्रिड तक। उसके बाद आउटर टू आउटर है 49 मीटर 500, क्योंकि 500 बाई 700 का हमारा कॉलम है। 500 बाई 700 का कॉलम है तो क्या हुआ, 500 mm जुड़ जाएगा। अगर देखा जाए 250 इधर और 250 इधर, दोनों तरफ जुड़ जाएगा तो 49 मीटर 500 टोटल लेंथ हो जाएगा। इसी तरह ये जो हमारा 11 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो इसका सेंटर है, ये हमारा है 11 मीटर। सेंटर टू सेंटर 11 मीटर है। सेंटर टू सेंटर ये हमारा 11 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटर टू सेंटर 11 मीटर है। और अगर आउटर देखा जाए तो 700 का यहाँ कॉलम है, इस तरफ 700 का है, तो इसका मतलब 350 mm इधर से और 350 mm इधर से, दोनों तरफ से जुड़ जाएगा तो 11 मीटर 700 हो जाएगा, जो कि हमारा टोटल लेंथ आ जाएगा आउटर टू आउटर का। और 49 मीटर ये वाला लेंथ है। अब क्या करते हैं, कभी भी मेन बार अगर हम लोगों को देना रहता है, अगर हम लोगों को कभी भी मेन बार देना रहता है तो मेन बार हम लोग चौड़ाई के अलॉन्ग देते हैं। चौड़ाई का अलॉन्ग देने का मतलब यह है जिसका लेंथ कम रहे, जिस तरफ से लेंथ हमारा कम रहेगा उस हिसाब से हम लोग मेन बार देंगे। तो अगर देखा जाए यहाँ पे हमारा ये जो 11 मीटर 700 है, ये हमारा क्या है, 11 मीटर 700 छोटा है और 49 मीटर 500 बड़ा है। तो इस हिसाब से सबसे पहले मेन बार देंगे तो मेन बार नीचे ऐसे इस टाइप में बिछाएंगे, ऐसे ऐसे करके। मतलब अगर हम लोग इसको, मैं यहाँ पे मार देता हूँ, बना देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा
ये मैं इसको फ्लोर मान ले रहा हूँ। ये हमारा है 49 मीटर, 49 मीटर 500 है, 49 मीटर 500 है। और मैंने अभी क्लियर कवर बीम और वॉल का सेम होता है, तो 49 मीटर 500 में से 30 mm इधर से घट जाएगा और 30 mm इधर से घट जाएगा, तो 60 mm घट जाएगा। तो पहले मैं इसका लेंथ निकाल लेता हूँ। इस तरफ वाले का स्टील का लेंथ अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 49 मीटर 500 माइनस 60 mm कवर, दोनों तरफ से 30-30 mm, तो ये हमारा हो जाएगा 49 मीटर 440। इसको मैं 49 मीटर 440 लिख देता हूँ। ऐसे ही अगर देखा जाए इस वाले का, तो ये टोटल है हमारा 11 मीटर 700, ये हमारा 11 मीटर 700 है। इसका भी यल निकाल लेते हैं, तो 11 मीटर 700 माइनस 60 mm, 60 mm मतलब क्लियर कवर जो 30 mm बीम का है 30 mm इधर से और दोनों तरफ से दोनों साइड से घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 11 मीटर 640। ये हमारा आ गया इस तरफ का 11 मीटर 640 और ये हमारा आ गया 49 मीटर 440, 49 मीटर 440। ये दोनों हम लोगों का निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्टील निकालेंगे। स्टील निकालने के लिए ये मैंने स्टील लेंथ ही बताया हुआ है, क्लियर कवर घटा के दोनों तरफ से स्टील लेंथ बता दिया है। अब इसका यल निकालते हैं। यल निकालने का मतलब क्या है, जो मुड़ेगा यल हमारा ये रहेगा, ये हमारा मेन बार। अगर देखा जाए एक तरफ का लॉन्ग साइड के लिए मेन बार हमारा हो गया 49 मीटर 440, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कहेंगे। और उसके बाद अगर ये वाला देखा जाए तो ये वाला 11 मीटर 640 हो जाएगा, जो कि हमारा मेन बार रहेगा। इसको मैं मेन मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखेंगे इसका यल कितना है। यल मतलब ये वाला स्ट्रेट लेंथ या स्ट्रेट लाइन वाला निकाल लिए हैं दोनों का। अब हमको यल निकालना है, तो यल के लिए क्या करते हैं, यल का फार्मूला होता है यल बराबर 2LD/3। जो LD रहता है वो हमारा इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव डेप्थ बोल सकते हैं, वो रहता है। अब इसका फार्मूला होता है 150 mm माइनस क्लियर कवर। क्लियर कवर अगर फ्लोर का देखा जाए 25-25 mm है, दोनों तरफ से 25-25 mm हम लोग घटा देंगे। दोनों तरफ का टॉप और बॉटम, जैसे ये हमारा 150 mm का है, यहाँ पे देख लो, ये हमारा जो है पूरा थिकनेस 150 mm का है, तो 25 mm ये क्लियर कवर और 25 mm ये क्लियर कवर घटा देंगे, तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आया है 100 mm। अब यल बराबर 2LD/3 सूत्र होता है, तो 2 × 100 डिवाइडेड बाई 3 अगर कर देंगे तो 200/3 हो जाएगा 66.67। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट 75 mm मान लेते हैं। मतलब अगर यल रहेगा जो इसका, वो रहेगा हमारा 75 mm, इधर भी 75 mm यल रहेगा। ऐसे ही दोनों तरफ यल रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ हम लोगों को करना है, दोनों तरफ पूरा हमको फ्लोर की कास्टिंग यहाँ से यहाँ तक करनी है पूरी, तो इसके लिए दोनों तरफ यल रहेगा। तो अब देखा जाए हम लोगों का मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों पता चल गया। मेन बार कौन सा रहेगा, जो हमारा चौड़ाई के अलॉन्ग लगेगा। चौड़ाई के अलॉन्ग लगने का मतलब चौड़ाई में लगेगा, 11 मीटर 700 वाले में 11 मीटर 640 वाला रहेगा, वो हमारा मेन बार रहेगा। और जो ऐसे जाएगा वो हमारा बाइंडर या डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा। अब मैं इसका BBS बनाता हूँ। BBS बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक का मेन बार पहले मैं लिख देता हूँ, फ्लोर का मेन बार। अब हम लोग फ्लोर का मेन बार निकाल रहे हैं। फ्लोर का मेन बार का सबसे पहले इसका क्या दिया हुआ है, पहले ही बता चुका हूँ, जो उसमें दिया हुआ है 10 फाई @ 180 सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। तो हमने अभी इससे पहले देखा हुआ है, यहाँ पे जो है इसका मेन बार का जो कटिंग जो सिर्फ लेंथ आ रहा है, ये 11 मीटर 640 आ रहा है। और यल निकाल लिए हैं हम लोग 75 mm, तो मैंने वही लिख दिया है 75 mm, दोनों तरफ यल लिख दिया है। और 11 मीटर 640 जो क्लियर कवर घटाने के बाद आया है वो लिख दिया है। अब इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं। कटिंग लेंथ निकालने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, टोटल लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। टोटल लेंथ हमारा ये है 75 mm प्लस 11 मीटर 640 प्लस 75 mm माइनस 4 × 4D, मतलब 2D इधर से 2D इधर से 40 हो जाएगा। तो 75 mm को लिखेंगे 0.075, यहाँ पे भी 0.075, उसके बाद 40 mm के लिए 0.01, ये इतना हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से कटिंग लेंथ निकल जाएगा। कटिंग लेंथ के लिए हम लोग लगाते हैं 0.075 प्लस 11 मीटर 640 प्लस 0.075 माइनस 0.04, ये हमारा हो जाएगा 11 मीटर 750, मतलब 11 मीटर 750, ये हमारा आ गया कटिंग लेंथ मेन बार का। अब मेन बार का कटिंग लेंथ आ गया है। अब मेन बार का हम लोग नोज निकालेंगे। नोज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ तक हमारा है
यहाँ तक क्या कहते हैं 230 का यहाँ बीम है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, पहले इसे लेआउट में दिखाते हैं। ये हमारा टोटल है 49 मीटर 500, ठीक है। ये 49 मीटर 500 है, जिसमें से 230 का बीम, इधर से 230 का बीम अगर देखा जाए तो घटा देंगे, तो 230 और 230 का बीम घटा देंगे तो मतलब 460 mm घटा देंगे। उसके बाद हम लोग इसका मेन बार लगाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले 49 मीटर 500 माइनस 460, क्योंकि 230 mm इधर से बीम, 230 mm इधर से बीम, तो 49 मीटर 500 नहीं 49 मीटर 500, हाँ टोटल लेंथ है इसका 49 मीटर 500 माइनस जो हमारा बीम है वो बीम है 230 का दोनों तरफ से, मतलब 460, और 180 से भाग देंगे जो कि हमारा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, +1 जोड़ देंगे। अब देखते हैं हमारा कैलकुलेशन कितना आता है। तो 49 मीटर 500 माइनस 460 इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 180, 272.44, 272.44 +1, मतलब टोटल 275 नोज, 275 नोज आ गया इसका फ्लोर का मेन बार। फ्लोर का मेन बार आने का मतलब हमारा ये है कि जो हमारा इसके एलॉन्ग बिछाया जाएगा, मतलब 49 मीटर 500 जो है उसके हिसाब से ऐसे अगर इस तरफ से बिछाएंगे हम लोग, जैसे ये वाला, ये वाला हम लोग बिछाएंगे तो ये हमारा 275 नोज आ जाएगा। 275 नोज ये टॉप मेन बार है, मान लो टॉप मेन बार 275 mm, 275 नोज। इसी तरह देखा जाए तो टॉप वाला अगर मान लो ये मेन बार हमारा गया हुआ है तो टॉप मेन बार ये हो गया। इसी तरह बॉटम में भी लगेगा, जो कि टॉप एंड बॉटम पहले से ही ड्राइंग में मेंशन है। तो बॉटम के लिए भी निकालेंगे तो बॉटम के लिए भी इतना ही आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, जो कि हमारा टोटल नोज निकल जाएगा, जो कि टॉप और बॉटम, टॉप एंड बॉटम मेन बार, टॉप एंड बॉटम मेन बार 275 गुणे 2, क्योंकि इधर मान लो टॉप का ही निकाल लिए हुए हैं, टॉप का निकाले तो इतना आ गया, और बॉटम का भी निकालेंगे तो दोनों का जब निकालेंगे 200 गुणा कर देंगे, 275 गुणे 2, तो मतलब 550 नोज। ये हमारा आ गया टॉप एंड बॉटम मेन बार। इसी तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी कटिंग लेंथ और नोज निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, फ्लोर डिस्ट्रीब्यूशन बार जो भी ये भी दिया हुआ है 10 फाई 180 सेंटर टू सेंटर, ठीक है, स्पेसिंग। अब इसका हम लोगों ने पहले से ही यहाँ पे माप निकाला हुआ है। जो माप निकाला हुआ है ये निकाला हुआ है 49 मीटर 440, जो कि 49 मीटर 500 में से 30 mm इधर से कवर, 30 mm से इधर से कवर घटाया हुआ था। तो यहाँ पर मैं इसका ड्राइंग बना देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा 75 mm, जो कि यल कहलाता है। ये हमारा हो जाएगा 49 मीटर 440, 49 मीटर 440 ये हो जाएगा। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका भी कटिंग लेंथ निकालेंगे। अगर कटिंग लेंथ निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। कटिंग लेंथ इसका टोटल लेंथ है 75 प्लस 49 440 प्लस 75 माइनस 2D इधर से 2D इधर से, मतलब 4D। D का मान हमारा 10 है, इसीलिए हम लोग 10 कर लेंगे। अब मैं इसका कैलकुलेशन करता है 75, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 75 mm प्लस 49 मीटर 440 प्लस 75 mm माइनस 40 mm, जो कि हमारा कवर है। तो ये हमारा हो जाएगा 49 मीटर 550। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 49 मीटर 550। ये हमारा mm में आ गया, इसको हम मीटर बना लेते हैं तो 49.550 मीटर हो जाएगा। ये हमारा कटिंग लेंथ आया डिस्ट्रीब्यूशन बार का या बाइंडर का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी नोज निकालेंगे। नोज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो हमारा है, अब हमको इस वाले का निकालना, ये वाला निकाले हुए हैं लेंथ, कटिंग लेंथ इसका निकाल लिया है। इसका मतलब हमको जो बिछाना पड़ेगा वो इस वाले के एलॉन्ग 11 मीटर 700 वाले के एलॉन्ग बिछाना पड़ेगा, ठीक है। 11 मीटर 700, जैसे ये 11 मीटर 600 वाला था तो इसके एलॉन्ग मतलब 49 मीटर में बिछाए हुए हैं। इसी तरह अब हम 49 मीटर 400 वाला बिछाएंगे तो ये 11 मीटर 640 वाले के हिसाब से बिछाएंगे, क्योंकि ये ऐसे बिछाएंगे। कितना नोज होगा इस हिसाब से हम लोग नोज निकालते हैं। तो नोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ का टोटल जो लेंथ दिया हुआ है 11 मीटर 700 दिया हुआ है। उसके बाद 230 का बीम यहाँ पे भी जाएगा, 230 का बीम यहाँ पे भी जाएगा।
तो 460 mm यहाँ पे घट जाएगा। जब 460 mm हमारा घटेगा तो कितना हो जाएगा, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा था टोटल 11 मीटर 700 माइनस 460 mm घटा देंगे। 460 mm घटाने का मतलब इसको 11 मीटर 700 ऐसे कर देता हूँ। 460 mm बीम का दोनों तरफ से बीम घटा देंगे, 180 से भाग दे देंगे और 1 जोड़ देंगे। अब देख लेते हैं ये कितना नोच आता है हमारा। तो ये हो जाएगा 11 मीटर 700 माइनस 460 बटे भागे 180, ये आ गया 62.44 प्लस 1, मतलब टोटल 63 नोज ये हमारा लगेगा। तो इसका मतलब एक का मतलब अगर देखा जाए टॉप वाले में यहाँ पे टॉप वाले में जो हमारा बाइंडर जाएगा, मान लो ये वाला बाइंडर दिखा रहा हूँ, तो ये बाइंडर हमारा जाएगा 63 नोज। इसी तरह नीचे भी लगेगा क्योंकि टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ 10 फाई, ऐसे ही 10 फाई @180 सेंटर टू सेंटर। ये हमारा मतलब टॉप और बॉटम, टॉप का यहाँ का टॉप का मेन बार और टॉप का डिस्ट्रीब्यूशन बार ये है। ये बॉटम का मेन बार और बॉटम का ये मेन बार और बॉटम का डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि ड्राइंग में पहले से ही मेंशन है। टॉप एंड बॉटम दोनों में ही हमें 180 mm सेंटर टू सेंटर का लेना है। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिख देंगे टॉप एंड बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। जब हम लोग इतना लिखते हैं तो 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, नीचे भी डिस्ट्रीब्यूशन बार जाएगा। तो 63 दूना 126 नोज, 126 नोज ये हो गया और 126 नोज ये हो गया, 550 नोज ये हो गया। अब इसका टोटल लेंथ मेन बार का निकाल लेते हैं कितना आएगा, और टोटल लेंथ निकाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार का। फिर टोटल लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं। अब टोटल लेंथ मेन बार ऊपर नीचे दोनों तरफ रहेगा, मतलब एकदम ऊपर और एकदम नीचे। तो ये हो जाएगा टोटल लेंथ। पहले टोटल लेंथ में कटिंग लेंथ सबसे देख लेते हैं मेन बार का कितना है। मेन बार का कटिंग लेंथ जो हमारा है वो हमारा है 11 मीटर 750 एक का, और टोटल 550 नोज है। तो क्या करेंगे, 11 मीटर 750 गुणे 550 जो कि टोटल नोज आया हुआ है। तो 11 मीटर 750 गुणे 550 ये कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6462.5 मीटर। ये टोटल मेन बार का लेंथ आया हुआ है। इसी तरह टोटल जो निकाल रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बार का टोटल लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार का निकालते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का पहले कटिंग लेंथ कितना है, कटिंग लेंथ देखा जाए तो 49 मीटर 550 है। सबसे पहले ये लिख लेते हैं 49 मीटर 550 गुणे इसका नोज कितना है ये निकाल लेते हैं। नोज हमारा आया हुआ है टोटल नोज 126 नोज, तो 126 से गुणा कर देंगे। ये हमारा कितना आता है कैलकुलेट कर लेते हैं। 49 मीटर 550 गुणे 126 आया ये 6243.3 मीटर। ये इतना लेंथ आया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बार का। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ग्रास टोटल लेंथ आ जाएगा। ग्रास टोटल लेंथ मीटर में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सबसे पहले 62.433 प्लस 62.5 ये हमारा आ जाएगा 12,705.8 इतना मीटर हमारा जो आएगा वो ग्रास टोटल लेंथ आएगा। अब हम लोग वेट निकाल लेते हैं जो फ्लोर के टॉप मेन बार और बॉटम मेन बार, टॉप और बॉटम में स्टील लगेगा। फ्लोर टॉप एंड बॉटम में स्टील वेट 10 फाई का है हमारा टोटल। तो क्या वेट निकल जाएगा, ये हमारा 12,705 था, सॉरी गाइस 12,705.8, जो कि मैंने यहाँ पे गलत दिया, ये जीरो नहीं रहेगा। 12,705 गुणे यूनिट वेट होता है 10 mm के लिए 0.617, क्योंकि d²/162.2 से निकालोगे तो आएगा 0.617। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 12,705.8 गुणे 0.617 ये हमारा आ जाएगा 7800
39.47, ये केजी में आ गया। केजी में आ गया। अब हम इसको एमटी मतलब टन में बदल लेते हैं, जो कि भारत में टन को मीट्रिक टन कहा जाता है आईएस कोड के हिसाब से। तो हम इसको टन में बदलेंगे। तो ये हमारा टन के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो टन में परिवर्तित हो जाएगा। 6.839 एमटी या टन इसको बोलते हैं। तो ये हमारा टन में आ गया, वेट इन टन, वेट एमटी में, ये हमारा एमटी है। तो कितना आ गया, ये टोटल आ गया 7.839 टन या मीट्रिक टन। ये हमारा टोटल फ्लोर का वेट आ गया। टोटल फ्लोर का वेट मतलब यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है टॉप मेन बार एंड टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसी तरह बॉटम मेन बार और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, टोटल वेट आ गया। ये हमारा फ्लोर का बीबीएस वेट सहित कंप्लीट हुआ, जो कि वेट आया हुआ 7.8 एमटी। धन्यवाद। और मैं इसका ड्राइंग अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ आप लोगों को। धन्यवाद।